नमस्कार। आज हम मिस्टर भाऊक त्रिपाठी के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने यंग एज में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया और इन्वेस्टिंग करके बहुत सक्सेस हासिल किया। इन्वेस्टिंग की दुनिया में मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, मिस्टर राधाकिशन दमानी, मिस्टर विजय केडिया एटसेट्रा इनकी बातें तो होती रहती है और अब धीरे धीरे इसमें एक और नाम जुड़ रहा है और वो है मिस्टर भाऊक त्रिपाठी का। वो यंग एज से ही फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स पढ़ते आए हैं। वो अपना काफ़ी सारा वक्त फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स पढ़ने में बिताते थे। जब उनके पिताजी ने उनसे कहा कि सिर्फ पेपर ही पढ़ते रहोगे या उससे कुछ नॉलेज लेकर पैसा भी कमा सकते हो, तो उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिंग को सीरियसली लेना शुरू किया और जब वो इंजीनियरिंग कर रहे थे तभी से उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने तब बहुत छोटे कैपिटल से शुरुआत की थी। उस टाइम उन्होंने डॉक्टर रेड्डीज लैब, हीरो होंडा, गुजरात अंबुजा सीमेंट, महावीर स्पिनिंग इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया था, क्योंकि उन्हें उस टाइम वो कंपनीज ग्रोइंग और वैल्यूएशन के हिसाब से अट्रैक्टिव लग रही थी। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ व्योमिंग से फाइनेंस का एक कोर्स करने के लिए वो यूएस चले गए। वो इकोनॉमिक्स में पीएचडी भी करना चाहते थे और उन्हें वो काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल लगा, इसलिए उन्होंने पीएचडी नहीं की और 1994 में वो इंडिया वापस चले आए। बाद में 1999 में उन्होंने औरंगाबाद में सांशो इंडस्ट्रीज नाम की व्हीकल के पार्ट्स बनाने की कंपनी शुरू की। उसी टाइम वो बियरिंग बनाने की कंपनी शुरू करने की प्लानिंग कर रहे थे, तो उन्हें पता चला कि बियरिंग्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खड़ा करने के लिए 100 करोड़ से भी ज़्यादा खर्चा आएगा और बाकी खर्चे ऐड करके ये अमाउंट 200 करोड़ के भी ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह बियरिंग्स के बिजनेस को समझने के बाद उन्हें फैक बियरिंग्स इस कंपनी के बारे में पता चला, जिसमें उन्हें अच्छा बिजनेस पोटेंशियल नजर आया और वो कंपनी तब सिर्फ 35 करोड़ में मिल रही थी। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने देखकर बियरिंग का बिजनेस शुरू करने के बजाय उन्होंने फैक बियरिंग में इन्वेस्ट करने का फैसला किया और उसमें उन्होंने हेवीली इन्वेस्ट किया। उनके बहुत सारे दोस्त तब उन्हें आईटी कंपनीज के स्टॉक्स खरीदने की सलाह दे रहे थे, क्योंकि उस वक्त आईटी कंपनीज के स्टॉक्स तेजी में थे। पर मिस्टर त्रिपाठी ने अपना फोकस फैक बियरिंग्स पर बनाए रखा। उन्होंने फैक बियरिंग के शेयर्स 20 रुपीज के प्राइस पर खरीदे थे और उनके अनुसार उस स्टॉक की फेयर वैल्यू 500 रुपए होनी चाहिए थी। जैसे ही उसके शेयर प्राइस 500 रुपए तक चली गई, उन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए। तो इस तरह 2006 में उन्होंने अपने फैक बियरिंग्स के शेयर्स बेचकर 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। उन्होंने हिंदाल्को और कर्नाटका बैंक इन कंपनीज के शेयर्स 2001 से 2003 के बीच खरीदे थे, जब स्टॉक मार्केट में बियर रन चल रहा था। उन्होंने सोलवाई फार्मा और एक्सेल क्रॉप केयर इन कंपनीज में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। उन्होंने सोलवाई फार्मा को 500 रुपए के करीब खरीदकर 3000 रुपए की प्राइस पर बेचा था। फिलहाल आर सिस्टम्स इंटरनेशनल और फेडरल मोगुल इन कंपनीज में उनकी 1% से ज़्यादा होल्डिंग है। वो बहुत ही सिलेक्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी सिर्फ 2-4 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं और उनमें हेवीली इन्वेस्ट करते हैं। ही बेट्स ऑन श्योर थिंग्स। बहुत सारे इन्वेस्टर्स पहले इन्वेस्ट करते हैं और फिर आशा करते हैं कि काश कंपनी में ऐसा हो जाए, काश कंपनी में वैसा हो जाए। पर मिस्टर त्रिपाठी उसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसके बारे में वो श्योर होते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कई बार उन्हें पेशेंटली वेट भी करना पड़ता है। वो ब्राह्म ग्रुप को भी चलाते हैं, जिसका मशीनिंग का बिजनेस है। उन्होंने स्पेन, मेक्सिको और यूएस की कुछ कंपनीज को भी अक्वायर किया है। अब बिजनेस को बढ़ाकर आने वाले 2-3 सालों में वो अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आपको मिस्टर भाऊक त्रिपाठी की ये सक्सेस स्टोरी पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल finnovations.com को सब्सक्राइब करिए। साथ ही इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें 9049641491 या 8055835835 इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।